प्यारे भाइयों, तो आपने पिछली वीडियो में WH वर्ड और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आपने इनडायरेक्ट बनाया था। तो नेक्स्ट नियम है 5वां, प्लीज या काइंडली वाले वाक्य, ठीक है नहीं। और पहचान इन सब की एक ही है, जैसे करके उसमें पहचान की थी वैसे इसमें पहचान करेंगे। और इसमें भी आपको पहचान कैसे करनी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जिन वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद प्लीज दिया गया हो या क्या दिया गया हो, काइंडली दिया गया हो, तो ऐसे वाक्यों में निम्न बदलाव करते हैं। और बदलाव क्या होगा आपको पहले ही बताया था कि भाई जो भी नया नियम आएगा उस नए नियम में सेड या सेड टू बदला जाएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदला जाएगा, और बाद बाकी का बदलाव जो आपने पहले में किया था वही रहेगा। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि जिन वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, जिन वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद प्लीज या काइंडली दिया गया हो, तो ऐसे वाक्यों में हम निम्न बदलाव करते हैं। बदलाव क्या होगा सर इसमें, जहां पे आपको सेड या सेड टू मिलेगा, जहां पे आपको सेड या सेड टू दिखाई दे, तो सेड या सेड टू को आप चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। ठीक, किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। किन वाक्यों के लिए, प्लीज और काइंडली के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड में, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वो आप चेंज करेंगे किसमें, टू में। अब इसमें थोड़ा इतना और ध्यान रखना है, जो इसमें आपको प्लीज और काइंडली मिलेगा, ठीक, प्लीज और काइंडली मिलेगा, तो इन दोनों को सर आपको हटा देंगे। ठीक, प्लीज या काइंडली को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर क्लियर होगा ये नियम। ठीक, जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, मोनिका said to me, comma inverted comma, please give me your pen for write। ठीक, मोनिका सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी योर पेन फॉर राइट। तो आप देखेंगे पहले ही बोला था, जो भी वाक्य आएगा आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये पहचान करनी है कि ये वाला वाक्य किस नियम का है। ठीक, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप देख रहे हैं इसमें क्या दे रहा है, प्लीज दे रहा है, तो जाहिर सी बात है प्लीज का ही नियम लगेगा। न तो इसमें हम WH वर्ड वाला लगा सकते हैं, ना तो टोल्ड वाला लगा सकते हैं। तो इसमें प्लीज है तो प्लीज का ही नियम लगेगा। तो प्लीज का नियम क्या कहता है, सेड या सेड टू की जगह पे सर आप किसका प्रयोग करें, रिक्वेस्टेड का, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप किसका प्रयोग करेंगे, टू का। और वाक्य में प्लीज और काइंडली दी गई हो तो आप प्लीज और काइंडली को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब देखें बदलाव कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, मोनिका सेड टू की जगह पे क्या हो गया, रिक्वेस्टेड, फिर क्या हो गया, मी। नंबर किसका आया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में गया, टू में। अब नंबर किसका आया, प्लीज का, तो प्लीज और काइंडली को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब नंबर किसका आया, गिव का, तो हमने यहाँ पे गिव लिखा। अब नंबर किसका आया, मी का। अब ये मी ट्रिक में कहाँ से है, आगे से। ठीक, तो मी आई का भाई है और कौन से नंबर का है, दूसरे का। अब भाई तुलना किससे हो रही है, मोनिका से, जिसको आप क्या मानेंगे, सी, और ये कौन सा नंबर है, पहला, वहां पे दूसरा, यहाँ पे पहला। तो आपको तुलना बराबर करने के लिए इसका कौन सा नंबर चाहिए, दूसरा। तो मी का सी के हिसाब से दूसरा नंबर हो गया हर। ठीक है कि नहीं। अब ये हो गया नंबर किसका आया, योर का। अब ये योर ट्रिक में कहां से है, पीछे से। योर ट्रिक में कहां से है, पीछे से। अब ये योर यू का भाई है, कौन से नंबर का है, तीसरे का, और पीछे कौन है, मी। अब ये नंबर कौन सा है, दूसरा। तुलना बराबर यहाँ पर भी नहीं है, तो आपको नंबर कौन सा चाहिए, तीसरा।
तो मी का तीसरा नंबर क्या हो गया, माई, फिर इधर क्या हो गया, पेन, फिर क्या हो गया, फॉर, इधर हो गया राइट। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस पहला नियम सीख लिया है आपने, तो पूरे नियम जितने भी बदलाव होंगे नरेशन में वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लें। जैसे ये दे रहा है, सरला said to राधा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, काइंडली हेल्प मी। ठीक, ये दे रहा है, सरला सेड टू राधा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, काइंडली हेल्प मी। तो आप देख रहे हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद इसमें क्या दे रहा है, काइंडली। ठीक, तो काइंडली वाले वाक्य में सेड या सेड टू किस में जाता है, रिक्वेस्टेड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा टू में, तो वही बदलाव रहेगा। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सरला, फिर क्या हो गया, सैड, सॉरी यहाँ पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड का, फिर क्या हो गया यहाँ पे, राधा, कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में गया, टू में, प्लीज और काइंडली को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। नंबर किसका आया, हेल्प का, तो हेल्प का प्रयोग किया। अब नंबर किसका आया, मी का, तो मी ट्रिक में कहाँ से है, आगे से, तो सरला के हिसाब से आपने यहाँ पे मानेंगे सी। अब ये मी दूसरा नंबर है, सी कौन सा नंबर है, पहला, तो सी का दूसरा नंबर क्या हो गया, हर। ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको करना क्या है, प्लीज और काइंडली वाले वाक्य में सैड या सैड टू की जगह पे आप रिक्वेस्टेड का प्रयोग करें, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे आप किसका प्रयोग करें, टू का, और प्लीज और काइंडली को क्या कर दें, हटा दें। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे, फिर अगले नियम पर चलेंगे। जैसे है, अगला एग्जांपल है, रवि सेड टू मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा, प्लीज हेल्प दिस पुअर मैन। ठीक, रवि सेड टू मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा, प्लीज हेल्प दिस पुअर मैन। आप देख रहे हैं इस वाले वाक्य में कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद क्या दिया गया है, प्लीज दिया गया है, तो जाहिर सी बात है प्लीज का ही नियम लगेगा। तो इसमें क्या है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेड टू की जगह पे, यहाँ पे तो हो गया रवि, और सेड टू की जगह पे आपने किसका प्रयोग किया, रिक्वेस्टेड का, किसका प्रयोग किया, रिक्वेस्टेड का, और मोहन हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में गया, टू में, और प्लीज और काइंडली को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। नंबर किसका आया, हेल्प। अब टेबल लिखाई थी, दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में, इधर क्या हो गया, पुअर में। ठीक है कि नहीं, समझ में आया होगा, भाई खास बदलाव कुछ नहीं होना है, बस पहला अगर नियम सीख लिया है तो बाद बाकी के जितने भी बदलाव होंगे आप आसानी से कर सकते हैं, लिख लेंगे। अब बात चलती है रूल नंबर 6 पर। ठीक, तो आप इसको नोट करें और अच्छे तरीके से रूल नंबर 6 को देखेंगे, और उसमें भी इसी का ही प्रयोग होगा, लेकिन थोड़ा बदलाव है, तो अच्छे तरीके से देखें। ठीक, तो बात आती है रूल नंबर 6 पर। ठीक, रूल नंबर 6 पर बात आती है। रूल नंबर 6 है लेट वाले वाक्य। ठीक है नहीं, लेट वाले वाक्य, यानी कि इन वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है नहीं, जिन वाक्यों की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो या किसी ऑब्जेक्ट से हो, जिन वाक्यों में ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया हो, तो ऐसे वाक्य हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है नहीं, आप लिख भी सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसमें आप लिखेंगे
जिन वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जिन वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद लेट दिया गया हो तो हम ऐसे वाक्यों में वाक्यों को निम्न 3 प्रकार से बनाते हैं। ठीक, जिन वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद लेट दिया गया हो तो ऐसे वाक्यों को हम 3 प्रकार से बनाएंगे, और तीनों वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या दिया गया होगा, लेट दिया होगा। लेकिन आपको पहचान अच्छे तरीके से करनी है कि इसमें नियम कौन सा फॉलो होगा। तो जाहिर सी यहाँ पे अच्छी सी बात ये होगी कि लेट वाले वाक्य का आप हिंदी अनुवाद अगर कर लेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा इस वाक्य में क्या बदलाव होने वाला है। तो 3 प्रकार से कैसे बनाएंगे, तो पहला बदलाव ये है आज्ञा के लिए, ठीक है नहीं, और दूसरा ये है प्रार्थना के लिए, ठीक, और तीसरा है सलाह के लिए। ठीक, आज्ञा के लिए, प्रार्थना के लिए और सलाह के लिए। जब वाक्य में आज्ञा दी गई होगी तो आपको करना क्या है, जहां पे आपको सेड या सेड टू मिलेगा तो आप जानते हैं आज्ञा है तो ऑर्डर बोलते हैं, तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में, ठीक है क्या नहीं, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है किस में रहेगा, टू में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में रहेगा, टू में। और आप लेट का हमेशा क्या रहने देंगे, लेट ही रहने देंगे, ठीक है नहीं। अब ऐसे ही प्रार्थना है, तो प्रार्थना वाले वाक्य में जब आपको सेड या सेड टू मिलेगी तो सेड या क्या मिले, सेड टू, तो सेड या सेड टू भाई रिक्वेस्ट प्लीज वाला वाक्य जैसा ही है, रिक्वेस्टेड हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में गया, टू में, और लेट का अपना क्या रहेगा, लेट ही, ठीक है क्या नहीं। अब बात आती है सलाह की, तो सलाह वाले वाक्य में आपको करना क्या है, सैड हो चाहे अपनी क्या हो, सैड टू, तो आप चेंज करेंगे एडवाइज्ड में। किसमें चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में गया, टू में, और लेट का हमेशा क्या रहेगा, लेट ही रहेगा, ठीक। अब ये पहचान आपको किससे करनी है, वाक्य की हिंदी से। किससे करनी है, वाक्य की हिंदी से। लेट वाला वाक्य दिया गया है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उस वाक्य की हिंदी को बनाना है। क्या इस वाक्य की हिंदी क्या कह रही है, आज्ञा में जा रही हो तो ऑर्डर लगाएंगे, प्रार्थना में जा रही हो तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, और सलाह में जा रही होगी तो एडवाइस का प्रयोग करेंगे, ठीक है कि नहीं। और ज्यादा से अच्छी बात यह है कि यदि वाक्य में मी दिया गया होगा, लेट के तुरंत बाद मी दिया गया हो, लेट के तुरंत बाद मी दिया गया हो, तो ऐसे वाक्यों में हमेशा रिक्वेस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ये शॉर्ट ऑफ फॉर्म तरीका है कि मी होगा तो आप किसका प्रयोग करें, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करें। कभी कभी कंडीशन चेंज भी हो जाती है, और कोई ऑब्जेक्ट होगा, हिम हो या हर हो, और कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ऑर्डर का। ये वाक्य की आपको हिंदी बताएगी। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं किस तरीके से प्रयोग करेंगे। जैसे है एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल है मोहित said to
अनुज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो होम। ठीक, मोहित सेड टू अनुज लेट मी गो होम। तो आपको पहले क्या बोला कि जो भी परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको पहचान ये करनी है कि ये किस नियम का है। तो आप देख सकते हैं, और वो पहचान कहाँ से होगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद। तो आप देख सकते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद इसमें क्या दिया गया है, लेट। तो जाहिर सी बात है इसमें लेट का ही नियम लगेगा और कोई दूसरा नियम नहीं लगेगा। तो लेट वाले वाक्य में अब इसमें 3 कंडीशन होती है। अब पहचानना हमको ये है कि इसमें कंडीशन ऑर्डर वाली है कि रिक्वेस्ट वाली है या एडवाइस वाली है। शॉर्ट ऑफ फॉर्म का तरीका मैंने बताया था आपको, वाक्य में मी दिया गया हो तो मी वाले वाक्यों में अधिकांशतः रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग होता है। तो आपने देखा, इसकी हिंदी आप बना सकते हैं, मोहित ने अनुज से कहा। मोहित ने किससे कहा, अनुज से कहा, और लेट मी गो होम। ठीक है नहीं, तो मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। तो यहां से हिंदी से क्लियर हो रहा है कि मोहित जो है अनुज से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे घर जाने दो। तो इस वाक्य में सेड टू की जगह पे किसका प्रयोग होगा, रिक्वेस्टेड का होगा। तो यहाँ पे हुआ मोहित, सेड टू की जगह पे हमने किसका प्रयोग किया, रिक्वेस्टेड। फिर क्या हो गया, अनुज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में गया, टू में। लेट का अपना क्या रहता है, लेट ही रहता है। नंबर किसका आया, मी का। तो मी के कहां से चेंज करेंगे, आगे से। तो मी है, मोहित को आपने क्या माना, ही, और मी कौन सा नंबर है, दूसरा। तो ये कौन सा नंबर है, पहला। तो ही का दूसरा नंबर क्या होगा, हिम। फिर क्या हो जाएगा, गो होम। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल से और देख लें। जैसे करके ये दे रहा है, रवि सेड टू शंकर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट हिम गो होम। ये है, रवि सेड टू शंकर लेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट हिम गो होम। तो आप देख रहे हैं, आप तो ये सोच रहे हो पूरा वाक्य यही है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, रिक्वेस्टेड का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, मी, और यहाँ पे क्या है, हिम। तो इसमें कंडीशन चेंज हो गई। मी वाले वाक्यों में रिक्वेस्टेड होगा, और लेट के बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आए तो अधिकांशतर ऑर्डर का प्रयोग होगा। आप इसकी हिंदी से भी क्लियर कर सकते हैं, इसमें वास्तविक में ऑर्डर है या नहीं है। तो रवि ने शंकर से कहा, रवि ने किससे कहा, शंकर से कहा, उसे घर जाने दो। इस वाक्य में था मुझे घर जाने दो, और इस वाक्य में है उसे घर जाने दो। मतलब रवि शंकर को ऑर्डर दे रहा है कि उसे घर जाने दो। तो इस वाक्य में सेड या सेड टू की जगह पे किसका प्रयोग होगा, ऑर्डर का। रवि, ठीक, सेड टू को हमने किस में चेंज किया, ऑर्डर्ड में। फिर क्या हो गया, शंकर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में गया, टू। लेट का अपना क्या रहा, लेट। फिर क्या हो गया, हिम। फिर क्या हो गया, गो। फिर इधर क्या हो गया, होम। ठीक है नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल और एक और देखें। जैसे रवि यहाँ पे दे रहा है, रेखा सेड टू राधा और लेट मी स्लीप नाउ। ठीक, तो आप देख सकते हैं किस नियम का है भाई। तो आपने देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या दे रहा है, लेट। तो जाहिर सी बात है लेट का ही नियम लगेगा। लेकिन लेट के नियम में 3 कंडीशन होती हैं, पहचान करनी है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस। तो आप देख रहे हैं लेट के तुरंत बाद क्या दिया है, मी। तो लेट के बाद मी दिया गया हो तो कंडीशन किस में जाएगी, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि इस वाक्य में रिक्वेस्ट हो रही होगी। अब नहीं है तो इसकी हिंदी बना के देखते हैं। रेखा ने राधा से कहा, रेखा ने राधा से कहा, मुझे अब सोने दो।
यानी कि रेखा जो है वो राधा से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे अब सोने दो। तो जाहिर सी बात है इसमें प्रयोग किसका होगा, रिक्वेस्टेड का। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे रेखा सेड टू की जगह पे क्या हो गया, रिक्वेस्टेड, फिर क्या हो गया राधा, कोमा इन्वर्टेड कोमा किसमें में गया, टू, फिर क्या हो गया लेट। मी ट्रिक में कहां से है, आगे से। मी कौन सा नंबर है, दूसरा, तो रेखा के हिसाब से दूसरा नंबर क्या हो गया, हर, फिर क्या हो गया स्लीप। नाव को किस में चेंज करेंगे, देन में, ठीक नहीं। तो ये तो यहाँ पे आपने रिक्वेस्टेड में चेंज किया, ऑर्डर में चेंज किया। अब आपको एडवाइस की और रह गई है। तो ये अपना ये वाला वाक्य जो नियम है रूल नंबर 6 पूर्ण रूप से फिनिश होगा, उसका एग्जाम्पल और देखते हैं, यानी कि एडवाइस का प्रयोग किस प्रकार से आप करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मदन said, comma inverted comma, let or speak the truth. मदन said, comma inverted comma, let speak the truth। यानी कि मदन ने कहा स्पीक द ट्रुथ, यानी कि सत्य बोलो। तो मदन ने किसी से कहा होगा सत्य बोलो, तो भाई सत्य बोलो ये उसने क्या दिया, इसमें आप ये भी बोल सकते हो सर इसमें ऑर्डर भी तो है। भाई ये बात ऑर्डर की नहीं है, सत्य बोलो उसका मतलब है किसी से कहना सत्य बोलने का। अब वो माने चाहे ना माने, सलाह का मतलब होता है वो माने या ना माने। जैसे एग्जांपल है, मैंने मोहन से कहा कि धूम्रपान मत करो, मैंने मोहन से कहा धूम्रपान मत करो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मोहन से कहा धूम्रपान मत करो, तो मैंने तो मोहन को अच्छी बात बताई। अब वो माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो स्पीक द ट्रुथ यानी कि सत्य बोलो, तो ये वाला वाक्य न तो रिक्वेस्ट का है और न तो ऑर्डर का है, इसमें सलाह देने का काम कर रहा है। तो आप किसमें बदलाव करेंगे, मदन, ठीक है नहीं, सैड है तो सैड को किसमें चेंज किया, एडवाइज्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें गया, टू में, लेट का अपना क्या रहेगा लेट, फिर क्या हो जाएगा स्पीक द ट्रुथ। ठीक, तो आपके समझ में आ ही गया होगा ये वाला रूल। ठीक, तो आपको अच्छे तरीके से पहचान करनी है कि लेट वाले वाक्य में कंडीशन किस तरीके से होती है। सबसे पहले इसमें आपको हिंदी बनानी होगी। ठीक, अब नेक्स्ट अगले रूल में अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।